हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज का जो आपका टॉपिक है वो है विभक्ति और कारक चिन्ह। जो मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसी का ही अगला पार्ट है आपका। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये क्लास समझ में नहीं आई थी लास्ट वाली, तो मैंने इस क्लास को बहुत ही आसान करने का प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट रहते हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं इस क्लास का जब रिवीजन मैं करवाऊंगी तो वहाँ पर आपकी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहले होता है क्या है, जब कोई नई चीज़ पढ़ते हैं ना तो उसका बेस बनाने में टाइम लगता है। अभी इस लेक्चर से आप अपना बेस बनाओ, जब रिवीजन की क्लास में होगी तो वहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है ना वो अच्छे से आ जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं आपका तृतीया विभक्ति। तृतीय विभक्ति का पहला सूत्र है आपका येनांग विकारः। येनांग विकारः सूत्र क्या कहता है आपका कि अगर हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में किसी भी अंग में विकार है, ठीक है, और हमें बताया जाए वाक्य में कि हमारे इस अंग में विकार है, हाथ में है या पैर में है, तो हमारे हाथ या पैर में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, शरीर के जिस अंग में विकार होता है उस अंगवाची शब्द में ही तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह नेत्र से काना है, या कि वो आंखों से देख नहीं सकता है ना, नेत्र से काना है, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। और किस सूत्र से है? येनांग विकारा से है। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा? सह नेत्रेण काणः अस्ति। तो नेत्रेण जो आपका आंख आ रहा है, आंख में कौन सी है? तृतीया है। और कैसे याद करोगे? रामा, राम के शब्द रूप सभी ने याद कर लिए होंगे, उम्मीद कर रही हूँ मैं। राम का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है? रामीन। वहीं से आपका नेत्रेण बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि राम भी अकारांत है, नेत्र में भी आपका अकारांत है। नेक्स्ट है आपका सह पादेन पंगु अस्ति। तो पादेन पैर से लंगड़ा है ना, पैर से, तो पैर में है ना दिक्कत, तो पैर वाची जो शब्द है यानी कि पैर में ही क्या होगी? आपकी तृतीय विभक्ति होगी। और पैर की संस्कृत होती है पाद, और पाद का तृतीय विभक्ति एक वचन बनेगा पादेन, क्योंकि राम का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है? रामेन। अकारांत है इसीलिए आएगा, अदरवाइज नहीं भी आ सकता है। ऐसे कि ये नहीं है कि ये रामेन या पादेन ही आएगा। आप इस चीज़ को भी यहाँ क्लियर करो, जब आपके अकारांत शब्द मिलेंगे पुल्लिंग के, तब आपके राम के रूप वहाँ पर चलेंगे। ठीक है, अगला सूत्र है आपका ऐसे ये भी हो सकता है वह सिर से गंजा है। ठीक है, तो सिर से गंजा है ना, सिर में विकार है, तो सिर जो शब्द है उसमें आपकी तृतीय विभक्ति आएगी कौन से सूत्र से? येनांग विकारः से। नेक्स्ट अगला सूत्र है साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम सूत्र कहता है कि जो भी करता है वो अपना काम कर रहा है, और वो जो क्रिया जो कर रहा है उस क्रिया को करने का जो साधन होगा, जिस चीज़ का वो प्रयोग करके काम कर रहा है। जैसे आप ये बोलें कि मैं पेन से लिखता हूँ, तो पेन आपका साधन है ना, कलम आप वहाँ पर सहयोग कर रही है लिखने में, तो उस कलम में आपकी क्या होगी? तृतीय विभक्ति होगी। किस सूत्र से होगी? साधकतम कर्णम से। ठीक है, तो किसी कार्य को करने में जो साधन होगा, अर्थात जिससे क्रिया सिद्ध करी जाएगी, जिसका प्रयोग करके कर्ता काम करेगा, उस चीज़ में या उस वस्तु में आपकी होगी तृतीया विभक्ति, और सूत्र वहाँ पर लग रहा होगा साधकतम कर्णम। एग्जाम्पल, राम हाथ से पत्र लिखता है। हाथ से पत्र लिख रहा है ना, हाथ वहाँ पर साधन है, तो हाथ में तृतीया विभक्ति होगी हस्तेन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि रामः, यहाँ पर पहले तो रामः करो, राम ही है, सॉरी वो हट गया था। रामः हस्तेन पत्रम लिखति। अब आपसे पूछा जाए कि हस्तेन में कौन सी विभक्ति है, आप बता दोगे तृतीया विभक्ति है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हस्तेन में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से है? करण कारक के किस सूत्र से है? क्या येनांग विकारा यहाँ पर लग रहा है? नहीं लग रहा, क्योंकि हाथ में कोई विकार नहीं है, हाथ हमारा सहयोग कर रहा है, हमारा साधन है। तो हाथ में जो तृतीया विभक्ति आ रही है वो किस सूत्र से आ रही है? साधकतम कर्णम से। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं आपके। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था आपका सह नेत्रेण कानः अस्ति। तो नेत्रेण में हमें पता है तृतीय विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, थर्ड लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, पर तृतीय विभक्ति क्यों है? तो वो है आपकी येनांग विकारा की वजह से, क्योंकि नेत्र में विकार है। ठीक है, चलो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बहुत इजी करने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपका। नेक्स्ट है आपका अहम पुस्तकेन पठामि। तो मैं किससे पढ़ रहा हूँ? पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। पुस्तक साधन है, तो पुस्तक में हमारी तृतीय विभक्ति है, और सूत्र है हमारा कौन सा?
साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम सूत्र कहता है कि जब हम किसी जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका जो साधन होगा, जिसके द्वारा हमारी क्रिया होगी, उस चीज़ में हमारी तृतीय विभक्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका तृतीय विभक्ति का तीसरा सूत्र, सह युक्ते अप्रधाने। सह मीन्स होता है साथ में, युक्त मीन्स योग होने पर। तो सह के योग में जिसके साथ, सह मीन्स होता है साथ, ठीक है। तो जिसके साथ में हम जाएंगे, जैसे पिता के साथ में पुत्र गया, माता के साथ में पुत्री गई, ठीक है। गुरु के साथ में शिष्य गया, तो शिष्य किसके साथ जा रहा है, गुरु के साथ। पुत्र किसके जा रहा है, पिता के साथ। तो पुत्र में नहीं, जिसके साथ पुत्र गया पिता, ऐसे शिष्य किसके साथ गया, गुरु के साथ। तो पिता, गुरु, माता, इन सभी में आपकी होगी कौन सी, तृतीया विभक्ति। सूत्र कौन सा लगेगा, सह युक्ते अप्रधाने। जब किसी के साथ में यानी कि सह के योग में जिसके साथ में हम जाएंगे उसमें हो जाती है हमारी तृतीय विभक्ति। जैसे राम के साथ में सीता वन जाती हैं, या राम के साथ में सीता वन गई, तो सीता जी वन किसके साथ गई, राम के साथ में। तो राम के साथ आएगी कौन सी, तृतीय विभक्ति, यानी कि रामेण। और सूत्र कौन सा होगा, सह युक्ते अप्रधाने। अब देखो तृतीया तो यहाँ भी मिली थी, साधकतम कर्णम सूत्र नहीं लगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आपको 4-5 सेंटेंस अगर मैंने एक साथ लिख कर दे दिए तो और सभी में तृतीया हुई, तो आप अब पहचान लोगे कि अच्छा यहाँ पर तृतीया है तो येनांग विकारा से है, यहाँ पर तृतीया है तो साधकतम कर्णम से है, यहाँ पर तृतीया है तो सहयुक्त अप्रधान से है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, पिता सह पुत्रम आपणम गच्छति। पिता के साथ में पुत्र गया है, और ये पित्रेन क्यों नहीं हुआ, तो भाई पिता का जो रूप चलता है वो ऋकारांत होता है, पितृ होता है शब्द, इसलिए आपका पिता की तृतीया यहाँ पर पित्रा हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपकी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का पहला सूत्र है आपका, कर्मणा समभिप्रयति कर्मणा समभिप्रयति स संप्रदानम। यानी कि कर्ता जिसको दान देता है, समप्रति की मतलब होता है संप्रदानम, यानी कि जब हम किसी को दान दे रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है कि हम उसको दे रहे हैं पर उससे वापस कभी लेंगे नहीं, तो वो होता है दान देना, ठीक है। तो आपको ये सूत्र याद नहीं करना, क्योंकि इस सूत्र को हिंदी में पूछा जाता है कि जब हम किसी को दान देते हैं तो दान देने के योग में हमारी कौन सी विभक्ति लगती है, दान देने के अर्थ में हमारी लगती है चतुर्थी विभक्ति। जैसे कि राजा ने किसी ब्राह्मण को गाय दान दे दी, या आपने किसी भिक्षुक को कुछ अन्न दान में दिया, तो आपने किसको दान दिया, एक भिक्षुक को दान दिया ना, तो जिसको हम दान देंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला एग्जाम्पल है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, गाय दे रहा है, कभी वापस नहीं लेगा, दान दे रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, राजा विप्राय रामाय, विप्र और राम एक जैसे रूप चलेंगे, रामाय विप्राय, ठीक है। गाम ददाती, तो विप्राय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। आपने भिक्षुक को वस्त्र दिए थे ना, तो बस आगे आपका सह भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, भिक्षुक में है आपकी क्या, चतुर्थी विभक्ति। सूत्र क्या रहेगा, सूत्र आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत बड़ा सूत्र है, पूछते भी नहीं ये। कर्मणा समभिप्रयति स संप्रदानम, चाहो तो इसको 2-3 बार पढ़ना, तुक्का मारने में काम आएगा, ठीक है। बस इतना याद रखो, दान देने के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। अंग का विकार हो किसी अंग में तो कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका सेकेंड क्या है आपका, रुच्यर्थानां प्रियमाणः। रुच्यर्थानां प्रियमाणः, तो रुच धातु, रुच मीन्स होता है अच्छा लगना, पसंद आना। अब सेंटेंस में आपको परेशान नहीं होना है, रोचते या रोचते शब्द मिलेगा, ठीक है। रोचती मिलेगा, समझ जाओ कौन सी धातु है, रुच है, अच्छा लगने वाली धातु है। तो रुच अर्थ वाली धातुओं का जब प्रयोग होता है तो जो प्रियमाण हो, यानी कि जैसे मुझे मोदक अच्छा लगता है, मुझे लड्डू पसंद है, या फिर मुझे बर्फ़ी पसंद है, तो बर्फ़ी मुझे अच्छी लगती है ना, किसको अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है ना, तो मुझ में होगी कौन सी, चतुर्थी विभक्ति। सूत्र कौन सा होगा, रुच्यर्थानां प्रियमाणम, ठीक है। तो रुच धातु का जब प्रयोग होगा तो जो प्रियमाण होगा, यानी कि जिसको वो चीज़ पसंद होगी, अगर मुझे बर्फ़ी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी ना, प्रसन्न हो जाऊंगी मैं, तो बस जो प्रसन्न हो जाएगा उस चीज़ को पाकर, उसमें होगी आपकी चतुर्थी विभक्ति। अर्थात जिसको पसंद होती है चीज़ उसमें ही चतुर्थी होती। बहुत इजी लैंग्वेज मैंने करने की कोशिश की है, पर आपको हो सकता है अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही हो। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी संस्कृत तो मेरे साथ भी ये हुआ था, पर संस्कृत के साथ मेरा कुछ ऐसा कनेक्शन है ना
कि मुझे अच्छी लगती है, मुझे पढ़ाना भी इसको पसंद है, तो मैं आपको बहुत ईज़ी करने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो जो जिसको ये चीज़ पसंद होगी, मुझे लड्डू पसंद है तो मुझ में होगी चतुर्थी कौन से सूत्र से? रुच्यर्थानाम प्रियमाणः से। पहला एग्जाम्पल है आपका, बालक को मोदक पसंद है, और ये मोदक वाला मुझे याद है, जहाँ तक ये टेट में आपका आया था, अभी जो इससे पहले टेट हुआ था ना शायद, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। तो बालकाय मोदकम रोचति, वहाँ पर शायद ये आया था आपका करेक्शन करने के लिए, अशुद्धि में आया था, कुछ आया था क्वेश्चन ऐसे ही। तो बालक को मोदक पसंद है ना, रोचते शब्द मिला, पहचान लोगे, रोचते वाला यानी कि रुच्यर्था नाम प्रियमाणा आ रहा है। और बालक को मोदक पसंद है, किसको मोदक पसंद है? बालक को, तो बालक में होगी बालकाय। ठीक है, रामाय से ही याद कर लो, बालकाय चाहे तो राम के रूप याद रखो, चाहे बालक के, एक रूप आपको बहुत याद करने पड़ेंगे। देखो ऐसा है कि हमें संस्कृत का विद्वान नहीं बनना, बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उतना याद नहीं कर सकते, पर हम एक रूप तो याद कर सकते हैं ना राम का। राम के रूप याद कर लो। जब हमें बहुत चीज़ें नहीं आती ना, तो कभी कभार हमें ऑप्शंस क्रॉस करने पड़ते हैं, एक ट्रिक लगाई तो ऑप्शन एकदम वो हट गया, एमसीक्यू में बहुत काम आएगा आपका, इसलिए राम के रूप अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट है आपका, राम को भात पसंद है, भात किसको पसंद है? राम को। ठीक है, तो राम में होगी आपकी चतुर्थी, सूत्र कौन सा होगा? रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है आपका, स्पृहेरीप्सितः। ठीक है, स्पृहेरीप्सितः यानी कि स्पृह धातु का योग होगा। स्पृह धातु का मतलब होता है चाहना या किसी चीज़ की इच्छा रखना। जैसे आपको फूलों की इच्छा हो, आपको फलों की इच्छा हो, तो आपको किसकी इच्छा हो रही है? फलों की हो रही है ना इच्छा। आप फलों की इच्छा रखते हैं, आप फूलों की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर जिस चीज़ की आप इच्छा रख रहे हो उस चीज़ में होगी आपकी चतुर्थी विभक्ति, और सूत्र वहाँ पर लगता है स्पृहेरीप्सितः। ठीक है, तो स्पृह का अर्थ है चाहना, तो धातु के योग में जिस वस्तु की चाह या इच्छा होगी उसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ऐसी बालक को मोदक पसंद थे ना, यहाँ पर मैं उल्टा कर दूँ, बालक मोदक की इच्छा रखता है, किसकी इच्छा रख रहा है? मोदक की, तो यहाँ पर मोदक में हो जाएगी, बालक में तो कर्ता कारक के अकॉर्डिंग प्रथमा ही रहनी है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, अब पहचानोगी कैसे? तो वहाँ रुच्यर्था नाम में आपको रोचते पीछे क्रिया मिलेगी देखने को, जो आपको धातु मिलेगी पीछे रोच धातु, यानी कि रुच धातु रोचते मिलेगी, और स्पृहेरीप्सितम में आपको स्पृहयति मिलेगी ही मिलेगी, तो पहचानना बहुत आसान है आपको। जैसे ही स्पृहयति दिखा वैसे ही समझ जाओ कि यहाँ पर किस में होगी? जिस चीज़ की हम इच्छा रख रहे होंगे उसमें, और जैसे ही हमने रोचते देखा वैसे ही समझ जाओ किस में होगी? जो इच्छा रखने वाला है, यानी कि जिसको वो चीज़ पसंद थी। बालक को लड्डू पसंद था ना, तो बालक में हो जाएगी, और बालक ने अगर लड्डू की इच्छा रखी होगी यानी कि स्पृहति किया होगा, तो वहाँ पर आपकी कौन सी आएगी? लड्डू में हो जाएगी, बालक में कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते एग्जाम्पल से समझो। वह धन की इच्छा रखता है, किसकी इच्छा रख रहा है? धन की, और पीछे में सफिक्स में मतलब लास्ट में जो धातु मिलेगी वो स्पृहयति मिलनी ही है, तो आप समझ जाओ किस में होने वाली है। जिसकी इच्छा रखी है, धन की रखी है, तो धनाय हो जाएगा, रामाय धनाय। ऐसे ही सीता किसकी चाह या इच्छा रखती है? फूलों की, स्पृहयति मिलेगा ही मिलेगा आपको, समझ जाओ किस में होगी? फूलों में होगी, और फूलों की संस्कृत होती है पुष्प। पुष्प का चतुर्थी बहुवचन क्या होता है? फूलों की रखी, कई सारे फूल है ना, तो पुष्प का चतुर्थी बहुवचन क्या होगा? पुष्पेभ्यः, यानी कि रामेभ्यः, वहाँ से पुष्पेभ्यः। ठीक है, चलो अगला आपका फोर्थ सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। यानी कि जब नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम इन सभी का योग होगा, वहाँ पर होती है आपकी चतुर्थी विभक्ति, और जिनके लिए इनका प्रयोग करते हैं उसमें होती है। जैसे हम गुरु को नमस्कार करेंगे तो हमारे गुरु जी में हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, हम माता जी को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो माता में हो जाएगी चतुर्थी। पिता को कर रहे हैं तो पिता में हो जाएगी, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो भगवान में हो जाएगी। ठीक है, स्वस्थ मीन्स होता है कल्याण। अब जैसे कोई हमें आशीर्वाद देता है ना, बालक का कल्याण हो, तो किसके कल्याण की अब वो कर रहे हैं यहाँ पर? किसका कल्याण? बालक का, तो बालक में चतुर्थी होगी इसी सूत्र से। ऐसे ही स्वाहा, स्वाहा करते हैं ना, मतलब जब हवन होता है स्वाहा, आहुति देते हैं वहाँ पर, तो जिसको आहुति दी जा रही होगी उसमें होगी आपकी चतुर्थी, सूत्र रहेगा ये वाला। ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। ठीक है,
ऐसे अलम का मतलब होता है पर्याप्त, स्वधा का मतलब होता है जो पूर्वज होते हैं ना हमारे, उनको जब आहुति दी जाती है उनके लिए स्वधा कहा जाता है। तो जिसके लिए ये सब चीज़ें प्रयोग की जाएंगी उनमें होगी चतुर्थी। जैसे गणेश जी के लिए नमस्कार है ना, गणेश जी को नमस्कार, तो गणेशाय नमः। आपने ये सब सुने भी होंगे जब कहीं पे आपने शादी वगैरह में मंत्र पढ़ते हुए देखे हैं, या फिर जब आपने अपने घर हवन हुआ हो, सत्यनारायण की कथा वगैरह होती है सबके यहाँ, वहाँ पर जब भी सुने होंगे एक आध तो आपको याद होंगे, गणेशाय नमः, ठीक है, चामुंडाय नमः, ये सब सुने होंगे। तो वहाँ पर चामुंडाय गणेशाय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। कौन से सूत्र से? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुरु को नमस्कार कर रहे हैं तो गुरुवे नमः। गुरुवे में क्या है आपकी? चतुर्थी विभक्ति है। कौन से सूत्र से? यही वाला, नमः स्वस्ति स्वाहा सदा, ठीक है। नेक्स्ट है बालक, बालकाय स्वस्ति, बालक का क्या हो? कल्याण हो, तो बालक में हो जाएगी आपकी चतुर्थी। अब बहुत आसान है, आपको सारे वर्ड्स मिले थे, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये सब संस्कृत के ही वर्ड हैं। तो कल्याण जब बच्चे का बोला जाएगा, बच्चे का कल्याण हो, तो वहाँ पर स्वस्ति का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि आपको बताई थी ना, स्पृहयति जब प्रयोग होगा तो किस क्या होगी आपकी? चतुर्थी होगी। किस में होगी? जिसकी चाह या इच्छा रखी जाएगी, ठीक है। रोचते प्रयोग होगा, क्या होगी? चतुर्थी होगी। और रोचते मीन्स होता है पसंद करना, ठीक है। तो जो इंसान पसंद कर रहा होगा ना, उसको उसमें हो जाती है आपकी चतुर्थी। तो इस तरीके से आप इन कीवर्ड से इनको याद करिएगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है क्रुद्ध द्रुहे, क्रुद्ध द्रुहे अस्य सूर्याय। हाँ, तो इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ कंफ्यूजन हो गया था इसको पढ़ने में, चलिए पढ़ते हैं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। क्रुद्ध द्रुहे, ठीक है, द्रुह सॉरी, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थायम प्रतिकोपः, यानी कि जब क्रुद्ध क्रोध होगा, द्रुह मीन्स बैर होगा, ईर्ष्या होगी, असूय मीन्स होता है जब हम किसी को दोषी नज़र से देखते हैं वहाँ पर। इन सभी के अर्थ में आपकी क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थायम प्रतिकोपः, यानी कि क्रोध करने के अर्थ में, बैर करने के अर्थ में, ईर्ष्या करने के अर्थ में, और दूसरों को दोष से देखने के अर्थ में आपकी। तो जिस पर हम क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, द्रोह ये सब करेंगे ना, उसमें हो जाती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। जैसे हम हरि पर क्रोध करें, भगवान पर बहुत लोग क्रोध करते हैं ना, जब भगवान कुछ अच्छा नहीं करते हैं तो भगवान जी में क्या हो जाएगी? आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या किया? जैसे सीता ने आपकी पेंसिल चुरा ली, तो आप सीता पर क्रोध करेंगे ना, सीता में वहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी चतुर्थी। अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है आपका, क्रुद्ध धातु आपको पीछे लगी हुई मिलेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, क्या है आपका पहला? हरि पर क्रोध करता है, किस पर कर रहा है? हरि पर। क्रुद्ध धातु मिलने वाली है क्रुध्यति, तो बस हरय में क्या होगी? चतुर्थी होगी। कौन से सूत्र से? क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूय अर्थयाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सह रामाय ईर्ष्यति, राम से ईर्ष्या कर रहा है। संस्कृत में देखो ईर्ष्यति मिला है, ईर्ष्यति से ही पहचान जाओगे कि किसमें? रामाय में, राम में ईर्ष्या की जा रही है राम से, तो राम में होगी आपकी चतुर्थी। उम्मीद कर रही हूँ समझ में आई होगी, मैंने बहुत ही आसान करने का प्रयास किया है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपकी बाकी की जो बची हुई हैं पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति कराऊंगी। ये फटाफट से एक ही में हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है षष्ठी विभक्ति में आपका कारक चिन्ह नहीं होता है। संस्कृत में आपको षष्ठी विभक्ति का कारक माना नहीं जाता है, तो इसमें आपके ज़्यादा सूत्र हैं भी नहीं। तो चलिए, आज इतना ही रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.